मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 9 के अंदर पॉलिनोमियल के अंदर लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि पॉलिनोमियल के टाइप्स कितने होते हैं। वो डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल के टाइप्स कितने होते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। उसके बाद पॉलिनोमियल की कोई वैल्यू आपके पास है और उसका एक्स का वैल्यू दिया हुआ है और पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं उसको आप इमेज बोलते थे कि इमेज कैसे फाइंड करते हैं वो। आज चल रहे जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है वो। पॉलिनोमियल का जीरोज, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो x की ऐसी वैल्यू, ऐसा मतलब नहीं हुआ कि सिर्फ x ही होना चाहिए। यहां पे मैं लिखता हूं जैसे px इज इक्वल टू, मैंने लिखा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन लिखा यहां पे। px इज इक्वल टू मैंने लिखा यहां पे 3x प्लस 5। यहां पे लिख दिया मैंने py। यहां लिख दू सपोज y माइनस 4। यहां पी जेड इज इक्वल टू 3z प्लस, यहां लिख दिया मैंने 1। हर बार ऐसा नहीं होता कि वो वेरिएबल x ही हो। ये पॉलिनोमियल है वो x वेरिएबल के अंदर है, ये x वेरिएबल के अंदर है, ये y वेरिएबल के अंदर है और ये z वेरिएबल के अंदर। तो जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ कि जो x की ऐसी वैल्यू, अगर हम इस पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो x की ऐसी वैल्यू जिसको हम पॉलिनोमियल में रखेंगे तो पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगी। x की ऐसी वैल्यू, या तो फिर ऐसा बोलो कि इसकी इमेज को जो भी जीरो कर दे वो पॉलिनोमियल की जीरो हो गए। जिसमें यहां पे लिखूं कि क्या वन पॉलिनोमियल का जीरो है। आपके पास दो नंबर है, एक 1 है और एक दूसरा है सपोज -1। तो ये इस पॉलिनोमियल के जीरो है कि नहीं वो आपको फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यहां पे रखेंगे। अगर वो पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो गया तो फिर हम 1 को क्या मानेंगे, ये जो 1 है ये उस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरो है ऐसा बोलेंगे। या तो फिर इसका रूट है ऐसा भी बोल सकते हैं। रूट नहीं बोलेंगे हम, यहाँ पे जीरो ही बोलेंगे। इस पॉलिनोमियल का जीरो, क्योंकि इस पॉलिनोमियल को वो जीरो कर देता है। तो देखिए 1 को हम रखते हैं, अगर वो जीरो होता है तभी इसको जीरो मानेंगे। तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू, x की जगह में 1 रख दो, 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 1। तो ये तो कट हो गया, क्या वैल्यू आया, 1 आ गया। इसीलिए 1 इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है, ऐसा बोलेंगे हम। तो ये 1 है पॉलिनोमियल का जीरो नहीं, क्योंकि उसका वैल्यू हमने रखा तो जीरो नहीं होती। जैसे मैं कोई चेंज कर देता हूं, यहां पे यहां मैंने कर दिया 2, यहां पे लिख दो 2x और यहां पे लिख दिया मैंने 1। अब देखिए इस पॉलिनोमियल के लिए चेक करते हैं, ये 1 और -1 है, इस पॉलिनोमियल के जीरो है कि नहीं है। तो 1 को हम यहां रखेंगे तो कितना होगा 1, यहाँ पे 2, 1 प्लस 1। तो 1 का स्क्वायर होगा 1 प्लस 1। देखिए ये पॉलिनोमियल क्या हो गई, पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो गया। इसीलिए ये जो 1 है ना, ये इस पॉलिनोमियल का जीरो है ऐसे बोलेंगे। कई बार पॉलिनोमियल होगी, जीरो आपको दिया होगा, या तो फिर कोई भी नंबर दिया होगा और वो जीरो है कि नहीं वो फाइंड करो ऐसा बोलेंगे। या तो फिर सिर्फ आपको पॉलिनोमियल दी होगी और जीरो फाइंड करने का होगा। ये 1 के लिए चेक करते हैं कि 1 उसका जीरो है कि नहीं है। तो यहाँ पर जहां पर आपको x दिखता है वहां पर -1 रख दो। तो -1 हमने रख दिया, -1 होल स्क्वायर 2, यहाँ पे -1 प्लस 1 कितना होगा 1 प्लस 2 प्लस 1। तो ये तो 4 हो गया। तो ये -1 है, इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है। ये जो 1 है इस पॉलिनोमियल का जीरो है। इसका रीजन क्या, क्योंकि वो इस पॉलिनोमियल को जीरो बना देता है। इसीलिए इसकी बात करते हैं 3x प्लस 5। यहां देखिए इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये 3x प्लस 5 है। सपोज आपके पास कोई वैल्यू है -5/3, ये एक वैल्यू है x का। और ये वैल्यू जो है, ये जो नंबर दिया हुआ है ये वैल्यू, ये इस पॉलिनोमियल का जीरो है कि नहीं है। तो आपको पता है कि इसको अगर x की जगह पे हम रखेंगे और वो पॉलिनोमियल जीरो हो गई तो हम क्या मानेंगे कि वो पॉलिनोमियल का जीरो है। तो चलो चेक करते हैं। जहां x दिखता है वहां पे मैंने 5/3 लिख दिया। तो 3 यहाँ -5/3 प्लस 5
ये तो कट हो गया, तो आंसर क्या आ गया? जीरो। तो ये पॉलिनोमियल का जीरो है। चलो ये तो जीरो था। यहां पर सपोज आपके पास कोई वैल्यू दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और वो इस पॉलिनोमियल का जीरो है कि नहीं है, तो उसके अंदर रखेंगे 4, यहाँ पे y की जगह पे 4, 4 माइनस 4 तो क्या हो गया? जीरो। तो ये जो 4 है उस पॉलिनोमियल का जीरो है। यहाँ पे सपोज लिख दूं, यहाँ पे चेक किया है कि -1/3 के लिए चेक कीजिए कि -1/3 इस पॉलिनोमियल का जीरो है कि नहीं है, तो उसके अंदर वैल्यू रख दूं तो कितना हो जाएगा? -1/3, 3 जहां z दिखता है वहां पे -1/3 +1, ये कट हो गए, -1 +1 क्या हो गए? जीरो। तो ये क्या है? -1/3 इस पॉलिनोमियल का जीरो है। इसका रीजन क्या हुआ? क्योंकि इसका वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, उसकी इमेज फाइंड करते हैं तो जीरो हो जाती है। लेकिन अब ऐसा होगा कि आपके पास सिर्फ पॉलिनोमियल ही है और बोला है कि जीरो फाइंड कीजिए। आपके पास सिर्फ पॉलिनोमियल है और कुछ भी नहीं है और बोला है कि जीरो फाइंड कीजिए, तो फिर क्या करना होगा आपको? तो लीनियर होगी तो कोई बात नहीं, लीनियर पॉलिनोमियल तो एकदम इजीली सब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे आपको मैं अभी लीनियर की बात करता हूं, ये पॉलिनोमियल है, उसका जीरो फाइंड करना है। कितना दिया हुआ है? फाइंड द जीरो। जीरोज ऑफ 3z+1। इस पॉलिनोमियल का अगर हमें जीरो फाइंड करना है, अगर आपके पास जीरो है और बोला है कि उसको चेक कीजिए वो जीरो है कि नहीं है और कोई नंबर है, तो फिर क्या करने का? पॉलिनोमियल के अंदर वैल्यू रखने का और जीरो हो जाए तो उसका जीरो। लेकिन आपके पास सिर्फ पॉलिनोमियल है और बोला है कि उसका जीरो फाइंड कीजिए, तो फिर पॉलिनोमियल के सामने ही आपको पहले तो जीरो के साथ उसको कंपेयर कर देने का। अब हम z को सब्जेक्ट बनाएंगे तो 3z इक्वल टू क्या होगा? -1। z इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1/3। तो ये जीरो मिल गया आपको। अब ये -1/3 का वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे तो इस पॉलिनोमियल को जीरो बना देगा। इसीलिए -1/3 क्या है? इस पॉलिनोमियल का जीरो। ऐसे दिया हुआ है और चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं, जीरो आ जाएगा। लेकिन सिर्फ पॉलिनोमियल है आपके पास और आपको जीरो फाइंड करना है, तो पॉलिनोमियल के सामने आपको क्या रखना पड़ता है? जीरो। ये तो इजीली बन गया। इसका रीजन क्या था? क्योंकि वन वेरिएबल था। लीनियर पॉलिनोमियल जो होती है उसके अंदर सिर्फ एक ही, पहले तो वेरिएबल तो एक है, यहाँ पे वन वेरिएबल है, और दूसरी चीज यहाँ पर उसकी पावर भी वन है, तो इजीली सब्जेक्ट बन जाएगा। जो आपको वेरिएबल दिखता है उसको सब्जेक्ट बनाना है तो इजीली सब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ पे देखिए, इसका हमें जीरो फाइंड करना है तो उसके आगे जीरो रख दो तो y इक्वल टू क्या बन गया? 4। इजीली एकदम आंसर आ गया। इसका भी आंसर आ गया। यहां पर देखिए लीनियर है इसीलिए 3x + 5, इसका जीरो फाइंड करना है तो उस पॉलिनोमियल के आगे जीरो रख दीजिए। 3x इक्वल टू -5, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? -5/3। तो ये इसका भी मिल गया। देखिए यहां लीनियर पॉलिनोमियल थी इन वन वेरिएबल, तो एकदम इजी, क्योंकि आपको इक्वेशन स्टैंडर्ड 8 के अंदर आप सीखे हुए हैं तो इजीली सब्जेक्ट बना के फाइंड कर देते। अब क्या होता है कि जब ये क्वाड्रेटिक होती है पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक होती है, क्यूबिक होती है, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल होती है, क्विंटिक पॉलिनोमियल होती है, तब फिर इसका जीरो कैसे फाइंड करना? तो फिर आपको उस टाइम जरूरत पड़ेगी उसके फैक्टराइजेशन करना आपको आता है कि नहीं आता। अगर आपको उसको फैक्टराइजेशन करना आपको आता है, क्योंकि यहां पर पावर 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होती है वहां तक तो आपको फैक्टराइज करना आता होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड 8 के अंदर फैक्टराइजेशन जो चैप्टर आता था, या फिर वहां पे अब नए सिलेबस के अंदर शायद उसको पॉलिनोमियल भी बोलते थे, तो वहां पे आपको फैक्टराइज करना एक्सप्लेन किया होगा। लेकिन यहाँ क्या होता है कि कई लोग भूल गए होंगे कैसे। आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको कैसे फैक्टराइज करना, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसको, या उससे ज्यादा पावर वाली जो पॉलिनोमियल होती है उसको कैसे फैक्टराइज करना वो आप भूल गए होंगे। तो वो हमें सीखना पड़ेगा कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करना है, क्वाड्रेटिक हो या उससे ज्यादा पावर वाली हो। लीनियर के लिए तो कोई टेंशन है ही नहीं, क्योंकि लीनियर को तो आप उसके सामने जीरो रखोगे तो इजीली सबका जीरो मिल जाएगा। क्वाड्रेटिक जो होती है या क्यूबिक होती है या उससे ज्यादा पावर वाली जो होती है पॉलिनोमियल, उसको फैक्टराइज करेंगे तब जाके आप उसका जीरो फाइंड कर सकते हैं।
क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अकेला x होता तो भी उसके अकॉर्डिंग आप इसके जीरो फाइंड कर देते, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी है एक्स भी है, तो सब्जेक्ट किसको बनाए? उस टाइम आपको जरूरत पड़ेगी उसके फैक्टराइजेशन की, और फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए। तो हम सबसे पहले इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं, मतलब ये वाली पर्टिकुलर नहीं, कोई भी क्वाड्रेटिक हो या कोई बुक हो, पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्वाड्रेटिक वाली कंप्लीट आ जाए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्यूबिक भी आएगी, और उसके बाद जो बाइक्यूबिक जो बोलते हैं या क्वाड्रिक बोलते हैं वो भी आएगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है उसको कैसे फैक्टराइज करना, देखिए, क्योंकि इसको फैक्टराइज करेंगे तभी इसका जीरो फाइंड कर सकते हैं। ये लिखने की जरूरत नहीं थी, अब जो नेक्स्ट आया है वो लिखना है आपको। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं सॉरी पॉलिनोमियल, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। x के ऊपर पावर कितनी है? 2 पावर है, तो आपको पता है कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गई। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होती है उसको जब भी हम फैक्टराइज करेंगे तो उसका कांस्टेंट टर्म आपको देखना है। अगर कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है तो आपको समझने का कि आपको क्या करने का है, एडिशन करने का है। आपके दिमाग में ऐसा रखना है, एक जैसी साइन और एडिशन, यहां पे मैं लिख दूं एडिशन, आपको एडिशन करना है। एडिशन कब होगा? जब एक जैसी साइन होगी तब। एक जैसी साइन मतलब प्लस प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। आपको क्या करना है, देखिए कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास है तो उसका कांस्टेंट टर्म जो है उसकी साइन पहले देखने की, कि उसकी साइन कैसी है। उसकी साइन पॉजिटिव है तो आपके दिमाग के अंदर एक ही चीज आनी चाहिए, एडिशन, कि हमें एडिशन करने का है। लेकिन एडिशन किसका एडिशन करना मतलब एक जैसी साइन होगी तब। अब एक जैसी साइन प्लस प्लस भी हो सकती है और माइनस माइनस भी हो सकती है। एक जैसी साइन इसको भी बोलते हैं और इसको भी बोलते हैं। कौन सी सिलेक्ट करने की वो बाद में एक्सप्लेन करता हूं। अब देखिए यहां पर कांस्टेंट टर्म क्या था? पॉजिटिव था। यहां पर कांस्टेंट टर्म में नेगेटिव कर देता हूं। आपको कांस्टेंट टर्म ही देखना है और कुछ भी नहीं। यहां कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है तो आपके दिमाग में आना चाहिए सब्ट्रैक्शन। आपको सब्ट्रैक्शन करनी है। सब्ट्रैक्शन करनी है तो ऑपोजिट साइन होनी चाहिए। ऑपोजिट साइन प्लस और माइनस भी होती है या तो फिर माइनस और प्लस भी होती है। ऑपोजिट साइन होगी तब जाके सब्ट्रैक्शन होगी, वो आपको पता है। अब देखिए समझते हैं इसको हम। आपको दो टाइप की पॉलिनोमियल मिलेगी क्वाड्रेटिक के अंदर, जिसका कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव हो ऐसी और जिसका कांस्टेंट टर्म नेगेटिव हो ऐसी। यहां पे मैं लिखता हूं थोड़ी पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 42 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, या तो फिर यहां पे लिख दू माइनस 7x प्लस 6। अब देखिए यहां जो मैंने पॉलिनोमियल लिखी है उसको फैक्टराइज करना है हमें। और मैंने बोला अभी आपको कि जब भी आपको फैक्टराइज करना है तो आपका एक ही काम है, कांस्टेंट टर्म उसका देखना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब होती है तब तो उसका कांस्टेंट टर्म हम देखेंगे, तो उस कांस्टेंट टर्म देखिए कैसा है, प्लस।
तो कांस्टेंट टर्म जब भी प्लस होता है तो आपके दिमाग के अंदर एक ही आइडिया होना चाहिए कि हमें एडिशन करने का है। एडिशन का मतलब हुआ एक जैसी साइन हमें रखनी है। अब एक जैसी साइन ये वाली सिलेक्ट करनी है कि ये वाली सिलेक्ट करनी है, तो वो कहां से डिसाइड करेगा, तो वो डिसाइड करने का मिडिल टर्म के ऊपर से। तो मिडिल टर्म के आगे कौन सी साइन है, प्लस, तो हमें ये सिलेक्ट करनी है प्लस प्लस वाली। अगर मिडिल टर्म के आगे माइनस की साइन है तो हमें ये वाली सिलेक्ट करनी है। मिडिल टर्म के आगे प्लस है तो ये वाली, यहाँ पर माइनस है तो ये वाली, यहाँ पर माइनस है तो ये वाली साइन सिलेक्ट करनी है। तो दो चीज आपको पता होनी चाहिए। फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास होगी, जैसे ये सारी पॉलिनोमियल है, आपको उसको फैक्टराइज करना है क्योंकि आपको इसका जीरो फाइंड करने का होगा। जीरो फाइंड करने का होगा तब क्या होता है कि उसको फैक्टराइज कर सकते कि नहीं, फैक्टराइज नहीं कर सकते तो फिर आपको वो जीरो कैसे फाइंड करोगे। तो उसके लिए एक मेथड है कि उसका आपको कांस्टेंट टर्म देखना है। कांस्टेंट टर्म देखेंगे, सिर्फ कांस्टेंट टर्म, अभी आगे कुछ नहीं देखना है। कांस्टेंट टर्म अगर पॉजिटिव है तो आपको समझना है एडिशन करना है, ऐसा दिमाग में रखने का है। एडिशन का मतलब हुआ एक जैसी साइन, एक जैसी साइन ये भी होती है, ये भी होती है, लेकिन एक जैसी जो होती है उसके अंदर से सिलेक्ट कौन सी करेंगे, तो सिलेक्ट मिडिल टर्म के ऊपर से सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो ये वाली, माइनस है तो ये वाली, प्लस है तो ये वाली, यहाँ पर माइनस है तो ये वाली, यहाँ पर माइनस है तो ये वाली। कई बार क्या होता है कि अभी तो चल रहा है ये चैप्टर तो आपको पता होता है, लेकिन एक वीक के बाद होता है तो कई लोग सीधे मिडिल जो टर्म है उसकी साइन देखते हैं, वो नहीं देखते, पहले कांस्टेंट की देख लो। पहले मिडिल में सीधा नहीं जाना है, पहले कांस्टेंट की साइन आपको देखनी है, उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करते हैं। अब उसको फैक्टराइज करते हैं, देखिए कैसे। यहां पर आपको 2 दिखता है, 2 के ऐसे पार्ट बनाओ जिसका मल्टीप्लिकेशन 2 हो जाए और एडिशन हो जाए 3। मल्टीप्लिकेशन 2 हो जाए और एडिशन हो जाए 3। तो आप 2 के पार्ट कौन से बनाओगे, 2 1 जा, दोनों की प्रोडक्ट क्या होती है, यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 1। दोनों की प्रोडक्ट क्या होती है 2, और दोनों का एडिशन करेंगे तो 3 होता है। अब हमें रखनी है साइन, इन दोनों में से कौन सी साइन रखनी है, तो आपको पता है कि यहाँ प्लस है तो एडिशन करने का है, और यहाँ पर भी प्लस है तो मतलब एक जैसी साइन, एक जैसी ये भी होती है ये भी होती है, तो सिलेक्ट कौन सी करेंगे, मिडिल टर्म देखने का। मिडिल टर्म के अगर प्लस है तो यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ भी लिखेंगे प्लस, यहाँ पर भी लिखेंगे प्लस, और जो मिडिल टर्म है वहां पे क्या लिखा हुआ है एक्स, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स, यहाँ पर भी लिख देंगे एक्स। तो देख लो कि इजीली फैक्टराइज हो गया, स्टैंडर्ड 8 में ये आता था। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूं, 2 जो दिखता है आपको, 2 के ऐसे पार्ट बनाओ कि जिसकी मल्टीप्लिकेशन 2 हो जाए और एडिशन, हमें वर्ड कौन सा यूज करना है, एडिशन, क्योंकि पॉजिटिव है इसीलिए, एडिशन 3 हो जाए। तो आप बोलोगे 2 1 जा, 2 1 जा 2 और 2 + 1 होता है 3। साइन कौन सी रखेंगे, एडिशन है इसीलिए या तो ये रखनी पड़ती है या तो ये, लेकिन ये कैसे डिसाइड करना है, तो बीच में से, बीच में प्लस है तो ये वाली, तो यहाँ प्लस यहाँ प्लस, आगे क्या लिखेंगे x और x। अभी आपको मैं सिर्फ क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सब ये फैक्टराइजेशन करना, अभी जीरो फाइंड करना नहीं। आगे बढ़ते हैं, ये अगर उल्टा है तो भी चलता है। 42, 42 के ऐसे पार्ट बनाइए जिसका मल्टीप्लिकेशन 42 हो जाए और वर्ड कौन सा यूज करना है, एडिशन, और इसका एडिशन -13 हो जाए। तो यहाँ वैसे 42 के तो बहुत सारे पार्ट बनते हैं, 42 1 भी होता है, यहाँ पे 14 3 भी बनता है, 7 6 भी बनता है। तो कौन सा पार्ट यहाँ पे 21 2 भी बनता है, तो कौन सा पार्ट हमारे काम का है, 42 के ऐसे पार्ट बनाइए जिसकी मल्टीप्लिकेशन 42 हो जाए, और एडिशन वर्ड कौन सा यूज करना है, एडिशन कैसा होना चाहिए, -13। तो आपको पता है एडिशन -13 यहाँ नहीं होता, यहाँ पर भी नहीं होता, यहाँ होता है 13। तो हमारे जो काम का था वो नंबर सिलेक्ट कीजिए, 7 और 6, 7 6 या 42 होता है, 7 + 6 क्या होता है 13। अब प्लस है, एक जैसी साइन, एक जैसी साइन ये वाली सिलेक्ट करेंगे, ये वाली, तो बीच में मिडिल टर्म माइनस है तो यहाँ पर माइनस सिलेक्ट करेंगे। तो देख लो जो आगे जो लिख रहे हैं आप वेरिएबल, वो मिडिल टर्म का ही लिखने का कंपलसरी। कई बार क्या होता है यहाँ पे x⁴ होता है, यहाँ पे x² होता है, तो आपकी हैबिट बनती है, हो जाती है कि हमें सिर्फ यहाँ x लिखना है, मिडिल टर्म देखने का।
यहाँ x रेज टू 6 होता है तो कई बार यहाँ पे x क्यूब होता है, तो हमें वो देखने का मिडिल टर्म। देखिए आगे बढ़ते हैं। 14 के ऐसे पार्ट बनाइए, मल्टीप्लिकेशन 14 हो जाए, मल्टीप्लिकेशन हो जाए 14 और एडिशन वर्ड यूज करना है आपको, एडिशन हो जाए 9। तो आपको पता है 7 2 जा 14 होता है, 7 + 2 होता है 9। साइन कौन सी रखेंगे, यहाँ बीच में प्लस है तो दोनों के आगे प्लस, आगे क्या लिखेंगे x और ये x। देखिए ये फैक्टराइज हो गया, इसको उल्टा लिखेंगे तो भी चलेगा। 5 के ऐसे पार्ट बनाओ, मल्टीप्लिकेशन 5 हो जाए और एडिशन एडिशन हो जाए 6। तो आपको पता है 1 6 जा लिखो या 1 5 जा लिखो या 5 1 जा। साइन कौन सी रखेंगे, एक जैसी, मतलब ये वाली, यहाँ पर माइनस, आगे क्या लिखना है x और यहाँ पर भी लिखना है x। चलो ये हो गया। उसके बाद 6 के ऐसे पार्ट बनाइए जिसकी मल्टीप्लिकेशन 6 हो जाए और एडिशन क्या होना चाहिए -7। तो 6 1 जा, वैसे तो 6 के पार्ट बनते हैं क्या, 3 2 जा भी बनता है, 6 1 जा भी बनता है, लेकिन दोनों का एडिशन तो 5 होता है। हमें कौन सा नंबर सिलेक्ट करना है, एडिशन 7 होता हो ऐसा। तो 6 1 जा, साइन माइनस की और माइनस की, तो ये हमने फैक्टराइज कर लिया। इसको आपको कंपलसरी समझना है अच्छी तरह से, क्योंकि ये लाइफ टाइम काम में आएगा। चलो ये वाला पार्ट आप समझ गए, लिख दीजिए। अब यहां पर मैंने एक्सप्लेन किया कि जब जो पॉलिनोमियल होती है उसका कांस्टेंट टर्म क्वाड्रेटिक का पॉजिटिव होता है। देखो यहां पे मैंने सारी जो पॉलिनोमियल ऐसे लिखी जिसका कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव हो। अब आपको ऐसे भी मिलेगी जिसका कांस्टेंट टर्म नेगेटिव हो, तब क्या करना है वो देखिए। x² - x - 2 लिख दो, x² + x - 12, x² + x - 42, x² - 2x - 15, x² माइनस यहां लिख दो x - 110। इतना मैंने यहाँ पे ये 5 पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखी है। तो अब देखिए मैंने अभी आपको बोला कि आपको क्या देखना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास है और उसको फैक्टराइज करना चाहते हैं आप, तो आपका पहला काम कांस्टेंट टर्म देखने का। कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है तो आपके दिमाग में आइडिया आना चाहिए कि हमें क्या करना है, एडिशन। अगर कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है, देखिए सब में मैंने नेगेटिव लिखा है, तो आपका आइडिया क्या है, सब्ट्रैक्शन करनी है। सब्ट्रैक्शन कब होगी, जब ऑपोजिट साइन होती है तब। तो आपको ये तो पता चल गया कि यहाँ पे जो हम फैक्टर निकालेंगे उसकी साइन ऑपोजिट रहेगी। ऑपोजिट प्लस माइनस भी रहती है, माइनस प्लस भी रहती है, वो कैसे डिसाइड करनी है वो उसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए यहां पर माइनस दिखता है तो सब्ट्रैक्शन करनी है, ऐसा दिमाग में आना चाहिए। 2 के ऐसे पार्ट बनाओ जिसकी मल्टीप्लिकेशन 2 हो जाए, लेकिन वहां पे हम कौन सा वर्ड यूज करते थे, एडिशन, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन वर्ड यूज करेंगे। 2 के ऐसे पार्ट बनाओ जिसकी मल्टीप्लिकेशन 2 हो जाए और सब्ट्रैक्शन हो जाए -1। यहाँ क्या दिख रहा है -1। तो 2 के ऐसे पार्ट कौन से बनेंगे, 2 और 1। 2 के अंदर से 1 चला जाएगा तो क्या रहेगा 1। तो ये फैक्टर हमारे काम के है। अब नंबर आया, टर्न आया, साइन कौन सी रखनी है, तो साइन तो ये भी रखी जाती है, ये भी रखी जाती है, तो कैसे डिसाइड करेंगे, तो बीच में से ही डिसाइड होता है, मिडल टर्म से। वहां पर भी मिडल में से डिसाइड होता था कि ये साइन रखनी है कि ये साइन रखनी है। तो यहाँ पर माइनस की जो साइन है वो जाएगी बड़े नंबर के आगे। दो यहाँ पे ब्रदर है, जो बड़ा ब्रदर है वहां पे यहाँ जो मिडिल टर्म है उसकी साइन बड़े भाई को देनी है। अगर कई बार उल्टा भी लिखते हैं हम ऐसे 1 और 2 लिखते हैं, तो यहाँ पर जो साइन है माइनस की साइन वो जाएगी बड़े के घर, और छोटा है उसको मिलेगी उसकी ऑपोजिट। तो यहाँ क्या मिलेगा प्लस, और फिर आपको कुछ भी नहीं करना, आगे x लिख देना है। तो ये फैक्टराइज हो गया। लेकिन कई बार ऐसे उल्टा लिखते हैं, 1 2 जा नहीं लिखा और 2 1 जा लिखा, तो फिर ये रखना कि ये रखना, तो यहाँ जो साइन है वो बड़े के घर जाएगी और बाजू में इसका ऑपोजिट, यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे x। हो गया फैक्टराइज।
इसका एक्सपांशन करोगे तो ये वाला आंसर मिलेगा यहाँ पर। 12 के ऐसे पार्ट बनाओ जिसकी मल्टीप्लिकेशन 12 हो जाए और सब्ट्रैक्शन वर्ड यूज करना है, सब्ट्रैक्शन +1 हो जाए तो क्या होगा। 12 के तो बहुत सारे पार्ट है, 12 वन जा भी है, 6 टू जा भी है, 4 थ्री जा भी है, तो कौन सा यूज करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन यहाँ पे तो 11 होती है, यहाँ सब्ट्रैक्शन 2 होती है, यहाँ सब्ट्रैक्शन 1 होती है और हमें 1 चाहिए, वही तो चाहिए, सब्ट्रैक्शन क्या होनी चाहिए 1। तो कौन सा सिलेक्ट करेंगे, 4 थ्री जा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 थ्री जा। माइनस की साइन है, ये सिलेक्ट करना कि ये सिलेक्ट करना, तो बीच में से यहाँ जो मिडिल टर्म का जो साइन है वो जाएगा बड़े भाई के आगे, तो छोटे भाई के आगे क्या होगा माइनस का, इसका ऑपोजिट। तो चलो हो गए फैक्टराइज। 42 के ऐसे पार्ट बनाओ जिसकी मल्टीप्लिकेशन 42 हो जाए और एडिशन नहीं, एडिशन वर्ड में यूज नहीं करूंगा, सब्ट्रैक्शन, क्योंकि टर्म कौन सा है नेगेटिव, कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है। 42 के ऐसे पार्ट बनाओ सब्ट्रैक्शन क्या हो जाए 1 हो जाए। तो 42 के तो पार्ट बहुत सारे होते हैं, 42 वन जा भी होता है, 14 थ्री जा भी होता है, 21 टू जा भी होता है, 7 सिक्स जा भी होता है, तो कौन सा सिलेक्ट करना। तो सब्ट्रैक्शन जिसकी क्या होनी चाहिए 1, यहाँ पे तो सब्ट्रैक्शन 1 नहीं होती, यहाँ पर भी 1 नहीं होती, यहाँ पर भी 1 नहीं, यहाँ पर भी 1 होती है, तो यहाँ लिखेंगे 7 और 6, 6 और 7 भी लिख सकते हैं। यहाँ जो साइन है वो जाएगी बड़े नंबर के आगे, यहाँ पे ऑपोजिट उसका, तो ये देखो फैक्टराइज हो गया। 15 के ऐसे पार्ट बनाओ मल्टीप्लिकेशन 15 हो जाए और सब्ट्रैक्शन क्या होनी चाहिए -2। तो आपको पता है 3 5 जा लिखो या 5 3 जा, यहाँ जो साइन है वो बड़े के घर जाएगी, यहाँ पे उसकी ऑपोजिट। 110 के पार्ट बनाओ मल्टीप्लिकेशन 110 हो जाए सब्ट्रैक्शन 1, तो 10 11 जा या 11 10 जा, साइन कौन सी रखेंगे, यहाँ जो साइन है वो बड़े नंबर के आगे जाएगी, तो ऑपोजिट साइन छोटे नंबर के आगे। ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। तो आपको ये मेथड समझ दी है तो ये आपको लाइफ टाइम काम में आएगी। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन करेंगे कि अगर ये एक्सप्लेन के आगे की कोई नंबर होता है तो फिर क्या करना, तो उसका भी शॉर्टकट है, तो ये लिख देना। आज यहाँ तक रखते हैं, थैंक यू वेरी मच।